जानदारों को अपनी बका के लिए खुराक और रिहाइश के अलावा रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत होती है। डार्विन अपनी थ्योरी में कहते हैं कि इस दुनिया में वही जानदार बाकी रह सकता है जो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जिसमें बच्चे पैदा करने की ताकत ज़्यादा होती है। इस दुनिया में अगर कोई एक स्पीशी रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो आने वाले 50-60 सालों में उसका नाम सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से एक जानदार नए सिरे से रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि अपनी नस्ल को बढ़ाता है। रिप्रोडक्शन जानदारों में दो तरह की होती है, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनसी मिलाप नहीं होता, एक ही जानदार बच्चे पैदा करता है। इसमें मर्द और औरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इसके बरअक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट होता है और इनका मिलाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को पैदा करने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बच्चा तब ही पैदा हो सकता है जब दोनों अपोजिट सेक्स एक दूसरे के करीब आएंगे और उनके अंदर जिनसी मिलाप होगा, जिसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होगी और बच्चा बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। इंसान का ताल्लुक क्लास मैमिलिया से है और इन जानदारों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि जो मेल होता है उसको स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो रिलीज करने होते हैं, जिसके बाद अमल स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। होता क्या है कि जो फीमेल है उसकी ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है जो कि सेकेंडरी oocyte कहलाता है। मेंसेस के 14वें दिन ये एग रिलीज होता है और अगर तो स्पर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं, मेल ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स को छोड़ दिया है, तो ये स्पर्म उस एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। इस अमल को फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का ये अमल प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओविडक्ट में होता है, यानी कि ओवरी से निकलते ही सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म आके फ्यूज करता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद ये सेल तकसीम दर तकसीम होने लगता है। इस स्टेज को क्लीवेजेस कहा जाता है। इसमें पहले सेल 1 से 2 में तकसीम होता है, 2 से 4, 4 से 8 और 16 सेल स्टेज जिसको मोरूला कहते हैं वहां तक पहुंचता है। अब ये एम्ब्रियो अपनी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को पूरा करता हुआ मोरूला से ब्लास्टूला स्टेज के अंदर जाता है और इस कंडीशन में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ह्यूमन एग के अंदर योक ना होने की वजह से उसको खुराक की कमी का सामना करना पड़ता है, तो अब नेचर इस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के साथ अटैच करवा देती है। इसका यूट्रस के साथ अटैच होना ही प्रेगनेंसी कहलाता है। स्पर्म का एग के साथ मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, प्रेगनेंसी नहीं कहलाएगा। बाज़ औक़ात स्पर्म एग के साथ मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। ब्लास्टूला स्टेज के ऊपर, ब्लास्टोसिस स्टेज के ऊपर ये आके यूट्रस के साथ इम्प्लांट नहीं होता, जिससे क्या होता है कि उस सेल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ये जाइगोट जो है वो बॉडी से बाहर निकल गया, तो इट्स अ मिसकैरिएज, ये मिसकैरिएज कहलाता है। प्रेगनेंसी सिर्फ उसी हालत में हो सकती है कि जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम की वॉल्स के साथ अटैच हो जाएगा और जैसे ही ये उसके साथ लगेगा और वहां से खुराक लेना शुरू कर देगा। इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी में मौजूद कार्पस ल्यूटियम को मैसेज देता है कि आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाता है, प्रेगनेंसी मेंटेन होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है जिसको हम कोरियन बोलते हैं, जिसने लेटर ऑन प्लेसेंटा की डेवलपमेंट और जो ओवरऑल एम्ब्रियो है उसको उसने क्या करना है, कवर करना है। इस वक्त ये एंडोमेट्रियम वॉल्स के अंदर छोटे छोटे विलाई लाइक प्रोजेक्शन बनाता है ताकि माँ से खुराक हासिल की जा सके और उसके बाद बेबी के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हमने 9 मंथ या 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर तकसीम किया हुआ है। प्रेगनेंसी का टोटल टाइम 280 डेज होता है और अगर ये 280 डेज यानी कि 9 मंथ और 36 वीक मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद एक फीमेल एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये HCG वही हार्मोन है जिसको फीमेल स्टिक की मदद से चेक करती हैं। अगर तो 2 लाइंस बन जाएं तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है और टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये HCG
फीमेल के खून और यूरिन दोनों के अंदर पाया जाता है। इसका होना इसी बात को इंडिकेट करता है कि कंसेप्शन के साथ साथ इम्प्लांटेशन यानी कि प्रेगनेंसी भी हो गई है। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।